नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और उत्तराखंड आपदा की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, आपदा के बीच राहत और बचाव कार्य में बीच की एक बेहद ही खूबसूरत उत्तराखंड आपदा के लिए केंद्रीय राहत का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद मिलेगी। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की मदद, जबकि घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। तो अब केंद्र की तरफ से भी मदद का ऐलान कर दिया गया है। पीएम राहत कोष से मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया है। तो उत्तराखंड आपदा के लिए केंद्रीय राहत का ऐलान भी हो गया है। जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की मदद पीएम राहत कोष में से दी जाएगी, जबकि जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी केंद्र की तरफ से। उधर सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी मदद का ऐलान कर दिया है और राज्य सरकार ने मृतकों के लिए, मृतक के आश्रितों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक टनल से 15 लोगों को बचाया गया, दूसरे टनल में 35 लोग फंसे हुए हैं। बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ और मेडिकल टीम तैनात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का वादा। माननीय प्रधानमंत्री, हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां। तो देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि फिलहाल क्या स्थिति चल रही है, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ मदद का भी ऐलान किया है और ये भी बताया है कि केंद्र की तरफ से भी मदद दी जा रही है। हमारे वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहाँ तक जाया जा सकता है, वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसी हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे, तो फिर दोबारा उनका फोन आया। उत्तराखंड की तबाही की 10 बड़ी बातें भी आपको बताते हैं। देखिए, जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर ये जो ग्लेशियर है वो फटा। 7 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। 100 से 150 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी बातें यह है कि 7 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। एक टनल में अभी भी 35 लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के 30 लोग अभी लापता हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मदद का भरोसा भी दिया है। बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार ने गंगा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को उत्तराखंड फिलहाल भेजा गया है। पानी रुद्रप्रयाग पहुंचा, लेकिन पानी के बहाव में फिलहाल कमी आई है। ये थोड़ी सी राहत वाली बात है। निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा फिलहाल कम हो गया है। तो तबाही से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज उत्तराखंड से तस्वीरें आई, उसने सभी को डरा दिया, दिल में दहशत पैदा कर दी। और हम ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की तैयारी ऋषिकेश में की गई है एहतियातन? बिल्कुल प्राची, अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। गंगा के घाटों के किनारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और वहाँ पर जो राहत बचाव कार्य की
टीम है वो भी मौजूद है और हर पल की निगरानी जो क्षेत्रीय प्रशासन है वो कर रहा है। साथ ही जो टूरिस्ट हैं जो दूर दराज से यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, क्योंकि माना जाता है सैटरडे और संडे को जो दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं वो भारी तादाद में ऋषिकेश और मसूरी घूमने आते हैं। वहाँ पर भी जो होटल हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो गंगा के तट पर होटल बने हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, उनको कहा गया है कि वो खाली कर दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचें, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से त्रासदी हुई है उसके बाद जो जल का बहाव है वो कहीं ना कहीं ऋषिकेश भी पहुंच सकता है और हरिद्वार भी पहुंच सकता है। तो लिहाजा चाहे वो ऋषिकेश हो चाहे हरिद्वार हो, हर जगह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर दुकानदार हैं, जो वहां पर टूरिस्ट हैं, उनको भी हाई अलर्ट किया गया है। और राहत की बात यह है कि हर कोई प्रशासन की बात को मान रहा है और यही वजह है कि जो टूरिस्ट यहां ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे वो भारी तादाद में अब वापस अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं आप कि ऋषिकेश रोड पे ही मौजूद हैं, जहां पर भारी तादाद में लोग अब अपने गंतव्य के लिए निकले हुए हैं। और दुकानदारों को किस तरीके से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है, हम दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये ऋषिकेश की दुकानें हैं जहां पर ये लोग मौजूद हैं। आपको प्रशासन ने किस तरीके से अलर्ट किया और क्या कहा है? हाँ, इसमें प्रशासन ने काफ़ी तत्परता दिखाई है कि आप गंगा तटों को खाली कर दीजिएगा और अपने सुरक्षित स्थानों पर रहिएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे प्रशासन की कि इन्होंने समय रहते जो है अलर्ट जारी किया है। अच्छी बात है ये सब प्रशासन। अब बताइए आप क्या कहेंगे, प्रशासन ने किस तरीके की गाइडलाइन जारी की और आप लोगों को क्या कहा? सर, प्रशासन ने कहा है कि अपनी सुरक्षित स्थानों पर रहिए इस तरह और गंगा किनारे नदियों से थोड़ा दूर स्थानों को करिए, लोगों को दूर। जब ये त्रासदी की खबर आप लोगों ने सुनी तो क्या महसूस किया, क्योंकि आप लोग भी उसी गंगा के तट के किनारे ही थे? पहले तो हमने सुना कि बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होगी इस चीज़ से, मगर धीरे धीरे जब देखा कि गंगा पानी शून्य के तागार पे भी, तो हमें लग रहा है कि इसकी पानी शून्य के तागार पे इस टाइम। लेकिन जिस तरीके से जो पर्यटक हैं वो भारी तादाद में यहाँ से निकल रहे हैं, तो क्या प्रशासन ने उनको भी जाने के लिए कहा था? नहीं सर, ये तो थोड़ा डर के कारण डर के कारण अपने निकल रहे, अपने वीकेंड बना के आ रहे थे, डर के कारण थोड़ा निकल रहे, अपने स्थानों पे जा रहे हैं। इन्हें थोड़ा डर लग रही है इस टाइम पे। तो डर की वजह से जो पर्यटक हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप बताइए कि जो ये होटल्स हैं, जो यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं, जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे आगंतुक जो पर्यटक, वो अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। क्या प्रशासन ने उन्हें किस तरीके की गाइडलाइन जारी की है, दुकानों को, होटलों को और जो आसपास के मॉल्स हैं उन वहाँ पे? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है होटलों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है ना। लेकिन सभी लोग अपने अब सुरक्षित स्थानों पे अपने अपने घरों को निकल रहे हैं। ये पर्यटक हैं जो सैटरडे संडे को अमूमन यहाँ पे राफ्टिंग का चलता है हमारे गंगा में, शिवपुरी वगैरह। तो ये लोग अपने घरों को अब लगभग देखिए आप, जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। ये लगभग शाम से चलता ही जा रहा है, जाम चलता ही जा रहा है। तो ये सब दिल्ली, यूपी, ये सब जो हरियाणा से लोग आते हैं, सब अपने घरों को अब निकलते जा रहे हैं। तो यानी प्राची आप देख सकती हैं कि जो स्थानीय लोग हैं ऋषिकेश के, उनका भी साफ तौर से कहना है कि प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखा है और जो आगंतुक हैं यानी जो पर्यटक हैं वो भी अपने गंतव्य के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि होटलों को और जो आसपास की दुकानें हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है कि वो यहाँ से निकल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि ये ऋषिकेश और हरिद्वार रोड है, हम ऋषिकेश में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितना लंबा जो ये गाड़ियों का काफिला है वो आपको दिख रहा होगा। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है और जो लोग पर्यटक हैं वो यहां से धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली की गाड़ी है, परिवार के साथ घूमने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली, प्रशासन ने बताया, वो तुरंत होटल को चेकआउट करके अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। हालांकि जो टूरिस्ट यहां पर आए हुए थे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लोग हैं जिनके हाथ में जो है, जहां थे वैसे ही वो धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह से हाई अलर्ट यहां पर जारी किया है और
जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी प्रशासन की हर एक बात को मान रहे हैं वो और जरूर देखने को मिल रही है और इसी वजह से ये समझा जा रहा है कि अब और ज्यादा नुकसान इस तबाही से नहीं होगा, इस आपदा से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऋषिकेश की तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए कि वहां पर कितनी तैयारी है। अब उधर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आज उत्तराखंड के चमोली त्रासदी से पूरा देश मर्माहत है। आज वाराणसी में प्रार्थना की गई, इस दौरान शांति पूजा की गई और त्रासदी पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, इसके लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आज घाट किनारे आरती कर मोक्षदायिनी मां गंगा से प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द त्रासदी से राहत मिले। आज की आरती उन लोगों के लिए समर्पित है जो अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी चमोली में जो लोग दिवंगत हुए हैं और जो लोग लापता हैं उनके लिए यहाँ पे गंगा सेवा निधि परिवार ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। आज की जो पूरी आरती है उन लोगों को संकल्पित है, उनको आरती के माध्यम से उनके लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पर शांति पूजन किया गया है। देखिए, ये कहा जाता है कि दशाश्वमेध घाट पर की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है और इसीलिए दशाश्वमेध घाट पर आज मां गंगा से ये प्रार्थना की गई है कि जो उत्तराखंड में त्रासदी आई वो जल्द से जल्द निपट जाए और वहां पर जो क्षति हुई है वो अब और ज्यादा ना हो, ये प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ जो लोग अपनी जान इस त्रासदी में गंवा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। तो बनारस से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड आपदा के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है और शांति पूजन आरती आज दशाश्वमेध घाट पर की गई, क्योंकि मान्यता यही है कि दशाश्वमेध घाट पर जो प्रार्थना की जाती है वो खाली नहीं जाती है। और आज पूरा देश उत्तराखंड आपदा से दुखी है, दहशत में है। आज पूरे देश में कौतूहल है, क्योंकि आज जिस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड से देखने को मिली, देवभूमि से देखने को मिली, वो डराने वाली थी। और आज उन्हीं तस्वीरों का असर है कि देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही है कि ज्यादा क्षति देवभूमि को ना पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जाए। आपका तो दहशत का सैलाब, जी हाँ, आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड ने देखी हैं। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं तपोवन की, जहां तबाही मची है। आज की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया है। और वहीं आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि कल तपोवन कितना हरा भरा था, वहां पर कितनी रौनक थी, कितनी हलचल थी, लेकिन आज बिल्कुल मैदान में तब्दील हो चुका है। यानी जो ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में आज एक बार फिर से तबाही देखने को मिली है, एक बार फिर से प्रकृति ने अपना प्रकोप बरसाया है।